हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑसम टेक राइडर। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं बजट 2021 के बारे में कुछ। इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक डिक्लेरेशन दिया है। एक नया पॉलिसी आया है रिलेटेड टू व्हीकल्स। वो पॉलिसी का नाम है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। तो ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है क्या, इससे किसको बेनिफिट होने वाला है और कैसा बेनिफिट होने वाला है, इस चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे पॉलिसी का नाम सुन के जो लग रहा है, जो चीज़ आपके दिमाग में आ रहा है वो ये है, जो व्हीकल है, जो पुराना व्हीकल हो गया है वो आपको स्क्रैप कर देना पड़ेगा। लेकिन इसका जो अभी तक डिटेल्स सामने आया है, हमारे सामने जो ये डिटेल्स आया है वो ये है कि जो व्हीकल्स पर्सनल व्हीकल हो या कमर्शियल व्हीकल हो, अगर वो पुराना हो चुका है तो उसको आपको स्क्रैप कर देना पड़ेगा। लेकिन किस कंडीशन में आपको स्क्रैप करना पड़ेगा? अगर आपका पर्सनल व्हीकल है तो पर्सनल व्हीकल को आफ्टर 20 ईयर्स के बाद आपको पहले एक फ़िटनेस टेस्ट लेना पड़ेगा। अगर फिटनेस टेस्ट के बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलता है कि हाँ, इस व्हीकल को आप रोड में चला सकते हैं, तो ही वो आपके लिए लीगल होगा। नहीं तो अगर वो टेस्ट फेल करने के बाद भी अगर आप रोड में वो व्हीकल यूज़ करते हैं तो ये टोटली इलीगल होगा। हो सकता है इसके लिए आपको जेल भी हो जाए। तो इसके बारे में डिटेल्स बाद और भी आएगा। और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 15 ईयर्स के बाद आपको एक टेस्ट या बोल सकते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेना है। अगर उस टेस्ट में आपका व्हीकल पास होता है तभी जाके आप उसको रोड में यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो टेस्ट है इसका क्या वैल्यूएशन है, कितना पैसा इसमें आपको लगेगा, तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको अराउंड 40,000 रुपीज़ पर व्हीकल आपको लगेगा इस फिटनेस टेस्ट को लेने के लिए। अब ये फिटनेस टेस्ट कितने दिनों के लिए वैलिडिटी है, आपके दिमाग में आएगा ज़रूर। तो ये वैलिडिटी है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बाद आपको फिर से व्हीकल को ले जाना पड़ेगा, टेस्ट करवाना पड़ेगा। जो पॉइंट्स बना हुआ है उसके ऊपर इस व्हीकल को टेस्ट किया जाएगा और फिर वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद फिर आप 5 साल के बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो 40,000 का जो अमाउंट है सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं है, इसके बाद भी कुछ चार्जेस है जिसको कहा जा रहा है ग्रीन टैक्स। तो इस ग्रीन टैक्स में आपको 10 to 25% ऑफ द रोड टैक्स आपको पे करना होगा। जितना बार आप व्हीकल को टेस्ट करवा रहे हैं उतना बार ये चार्जेस आपको देना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि आपके लिए कितना बड़ा ये बर्डन हो जा रहा है। तो ये चीज़ क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्या हो गया अचानक से कि इतना चार्जेस इसमें पुट किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? वो ये है कि कस्टमर जो है जिसका व्हीकल अराउंड 15 ईयर्स या 20 ईयर्स के ऊपर हो चुका है, वो बाउंड हो जाए कि हाँ, उनको एक नया व्हीकल अब लेना है, क्योंकि रोड से पुराना व्हीकल को हटाना है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, रोड सेफ्टी को बढ़ाना है। ये सब मैटर को बूस्टअप करने के लिए ये चीज़ को किया गया है। तो इससे इंटेंजिबल बेनिफिट क्या क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं। जो पुराने व्हीकल्स जो हैं वो उतना एफिशिएंट नहीं है रिलेटेड टू अगर पोल्यूशन अगर आप कहते हैं तो, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी जो आया है या जो नया टेक्नोलॉजी जो आने वाला है उसको और बढ़ावा देने के लिए पुराना व्हीकल को हटाना ज़रूरी है। अगर पुराना व्हीकल मार्केट से नहीं हटेगा, रोड से नहीं हटेगा, तो नया व्हीकल, नया टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट भी नहीं होगा और पोल्यूशन को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस को फास्ट करने के लिए ये सब चार्जेस इंप्लीमेंट किया गया है। ये व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन ये किया जा रहा है इम्प्लीमेंट आफ्टर 1 अप्रैल 2022। अगर मान लीजिए आपका व्हीकल फेल हो गया, टेस्ट में अगर फेल हो जाता है तो आपको इसको स्क्रैप करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको आप रोड में चला नहीं सकते, और क्योंकि चलाएंगे तो इसको इलीगल एक्शन माना जाएगा इसको, और आपको बहुत पेनल्टी इसके लिए पे करना पड़ेगा। तो जब वो बंदा जाएगा व्हीकल को स्क्रैप करने के लिए, स्क्रैप यार्ड में जब जाएगा, तो उसमें कस्टमर को एक कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, जिसके लिए उसको थोड़ा मदद मिल जाएगा नया व्हीकल लेने में। अब क्योंकि पुराना व्हीकल मार्केट से हट रहा है तो ऑब्वियसली नया व्हीकल भी आएगा, और नया व्हीकल आने का जो फ्रीक्वेंसी है बहुत बढ़ जाएगा। मतलब जो सेल है, ऑटोमेकर्स जो हैं उनका सेल बहुत बढ़ जाएगा इस पॉलिसी के बाद, इम्प्लीमेंट होने के बाद। तो इसके लिए होगा क्या, जो व्हीकल है, जो नया व्हीकल आने वाला है उसका प्राइस थोड़ा कमेगा। अब कितना कमेगा ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सेल बढ़ रहा है, अगर इंक्रीज़ हो रहा है, फ्रीक्वेंसी उसका बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस भी ड्रॉप होगा। तो ये हम लोग के लिए भी बहुत अच्छा है कि हाँ, बहुत लोग इसको अफोर्ड भी कर पाएंगे, नया नया टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर पाएंगे। एज़ पर FADA, फेडरल्स ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, ये एस्टिमेट किया जा रहा है मोर देन 80 लाख व्हीकल्स, जिसमें आपका जो पर्सनल व्हीकल है और जो कमर्शियल व्हीकल है कंबाइंड ऐसे रोड में है, जो टेस्ट लिस्ट में ये सब व्हीकल आएगा।
अगर ये सब व्हीकल अगर पास करते हैं तो उसके बाद ही उसको रोड में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, नहीं तो इसको स्क्रैप यार्ड में आपको ले जाना ही पड़ेगा, आप बाउंड है। तो इस पॉलिसी के बारे में MORTS से और भी डिक्लेरेशन बाद में मिलेगा, और भी क्या क्या डिटेल्स में है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है सब MORTS के तरफ से बाद में मिल जाएगा। तो मुझे लगता है ये पॉलिसी अच्छा है, पुराना व्हीकल रोड से हटेगा, नया व्हीकल आएगा, प्राइस ड्रॉप होगा, ऑटोमेकर्स का सेल बढ़ेगा, रोड सेफ्टी इंक्रीज होगा, पोल्यूशन काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। तो ये सब चीज़ को दिमाग में रख के ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है आफ्टर 1 अप्रैल 2022। तो अगर आपका व्हीकल ऐसा कोई पीरियड से जा रहा है, अगर कमर्शियल व्हीकल है मोर देन 15 ईयर्स हो चुका है, अगर आपका पर्सनल व्हीकल है मोर देन 20 ईयर्स हो चुका है, तो आप नया व्हीकल लेने का अब से ही सोच लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि उसको आप रोड में अब नहीं चला सकते हैं आफ्टर 1 अप्रैल 2022। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी फ्रेंड को हेल्प करना चाहते हैं इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।